भाई ने बहन को मारा। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 8 पुत्र और एक पुत्री थी। जब राजा के लड़के जवान हुए तो उन सभी के विवाह कर दिए गए। 8 भाई राजमहल में अलग अलग कमरों में रहने लगे। राजा की पुत्री का भी विवाह नहीं हुआ था तो वह अपने पिता के पास ही रहती थी। एक बार तीज का त्यौहार आया। राज्य में चारों ओर खुशी का माहौल था। लड़कियां खुशियां मनाने लगी। वे सुंदर वस्त्रों में सजी धजी घूम रही थी। वे दुपट्टा पहनकर इधर से उधर घूमती नजर आ रही थी। उन लड़कियों को देखकर राजा की पुत्री ने भी पहली बार एक दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने अपनी माता से जब अपनी यह इच्छा प्रकट की तो उसकी माता ने उससे कहा, बस इतनी सी बात है, तुम्हें दुपट्टा उड़ने का अपना चाव पूरा करना है तो एक दुपट्टा अपनी भाभियों से ले लो। 8 भाभी हैं तुम्हारी, किसी से भी ले लो। यह सुनकर वह अपनी भाभियों के पास गई, परंतु वह जिस भाभी के भी पास जाती वही उसे दुपट्टा देने से मना कर देती। वो बोलती, मेरे पास केवल एक ही दुपट्टा है, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अंत में वह उसकी सबसे छोटी भाभी के पास गई और सबसे छोटी भाभी बोली, ये लो, और छोटी भाभी ने उसे दुपट्टा दे दिया। और भाभी ने कहा, यदि मेरा दुपट्टा खराब हो गया या उस पर कोई निशान न लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे खून से रंग दूंगी। लड़की पहले थोड़ा सोचने लगी और फिर लड़की ने भाभी की यह शर्त मान ली और लाल रंग का दुपट्टा लेकर खुशी खुशी तीजों का मेला देखने के लिए चल पड़ी। वह सारा मेला घूम रही थी। तभी मेला देखते हुए पता नहीं कैसे उस दुपट्टे पर एक भद्दा सा निशान लग गया। लड़की ने जब यह निशान देखा तो वह बहुत ही डर गई। लड़की ने उस निशान को उतारने का बहुत प्रयत्न किया। जैसे ही उसने उस निशान को उतारना चाहा वैसे ही वह निशान और अधिक गहरा होता चला गया। लड़की को बहुत दुख हुआ और वह बहुत डर भी गई, परंतु उसने बिना किसी से कुछ कहे वह दुपट्टा जाकर अपनी सबसे छोटी भाभी के संदूक में रख दिया और भाभी से जाकर केवल यही कहा कि मैंने तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे संदूक में रख दिया है। भाभी बोली, ठीक है। दुपट्टा रखकर लड़की घर चली गई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात जब उसकी भाभी ने अपना दुपट्टा देखना चाहा तो उसने संदूक खोलकर उस दुपट्टे को देखा तो उस पर एक निशान लगा हुआ था। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और पलंग पर एक चादर ओढ़कर सो गई। तभी कुछ देर बाद राजकुमार आया और जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को ऐसे लेटे हुए देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, प्यारी रानी, आज तुम ऐसे क्यों सोई हुई हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? राजकुमार के पूछने पर रानी कुछ नहीं बोली और पहले की तरह चुपचाप लेटी रही। जब राजकुमार ने दूसरी बार पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तो रानी बोली, अरे क्या बताऊं आपको, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले तीजों के मेले में जाते समय मुझसे दुपट्टा मांग कर ले गई थी और उस पर दाग लगाकर चुपचाप संदूक में रखकर चली गई। मैंने आज संदूक खोलकर देखा तो उस दुपट्टे पर एक भी बहुत ही भद्दा निशान लगा हुआ था। मैंने उसे पहले ही कहा था कि यदि इस दुपट्टे पर कोई भी निशान लग गया तो मैं यह दुपट्टा उसके खून से रंग दूंगी, और उसने मुझे वादा भी किया था। अब तुम्हारी बहन को अपना यह वादा पूरा करना होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी और मर जाऊंगी। राजकुमार सब कुछ सुनकर बोला, देखो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हारा वचन पूरा करवाने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। अब तुम खुश हो? तो रानी थोड़ा मुस्कुराई। कुछ ही दिन बीतने पर उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने नैनीहाल जा रहा हूँ, तुम और मेरी बहन भी साथ चलोगी। यह कहकर उसने अपनी पत्नी और बहन को भी यात्रा के लिए अपने साथ ले लिया। वे तीनों चल पड़े। चलते चलते जब वे तीनों काफ़ी दूर चले गए और वहाँ वे जंगल में पहुँचे, तब जंगल में एक स्थान पर जाकर राजकुमार ने अपनी बहन को तलवार से काट डाला और मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी से दुपट्टा मांगा और खून से पत्नी के दाग लगा दुपट्टा रंग कर वह पत्नी के साथ अपने महल वापस आ गया। जब वह महल पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने अपने माता पिता से झूठ कह दिया कि उसकी बहन तो अपने ननिहाल में कुशलपूर्वक है और खुशी से वहां रह रही है, इसलिए अब कई दिनों तक वह वहीं ननिहाल में ही रहेगी। हाँ, कुछ दिन बीत जाने पर वे जाकर उसे वहां से ले आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की की माँ उसकी राह देखते देखते थक गई। एक दिन लड़की की माँ ने नाई को बुलाया और उससे कहा, तुम ननिहाल जाकर मेरी पुत्री को ले आओ। जब नाई लड़की को ननिहाल से लाने के लिए चला और वह जंगल से गुजर रहा था, तब मार्ग में उसने एक बेरी देखी। यह वही बेरी थी जिसके नीचे उसी के भाई ने उसकी बहन को मारा था। जब नाई उस बेरी से बेर तोड़ने लगा तब बेरी के पत्तों और टहनियों में से यह आवाज़ आई, सुन नाई, मेरे भाई ने मुझे मारा है और दुपट्टा रंग दिया है। यह भयानक आवाज़ सुनकर वह नाई डर के मारे वहाँ से भाग गया। वापस आकर उसने यह समाचार रानी को बताया। अब रानी ने एक बढ़ई को वह बेरी काटने के लिए वहाँ भेजा। उसका आदेश पाकर वह बढ़ई बेरी काटने के लिए महल से चल पड़ा। जब वह बेरी के पास पहुंचा तो बेरी में से फिर से वही आवाज़ आई। जब उसने भी यह आवाज़ सुनी तो पहले तो वह बहुत डर गया और वहाँ से तुरंत वापस भागने की सोचने लगा। फिर कुछ देर धैर्य रखकर वह बढ़ई उस बेरी के पास गया। अब उसने
उसे हिम्मत करके अपनी तेज कुल्हाड़ी से काट कर उस बैरी को फेंक दिया और वह जाने ही लगा था कि ठीक उसी समय वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस बढ़ई से कहा, यदि तुम इसमें से थोड़ी सी भी लकड़ी मुझे दे दो तो मैं अपने लिए इसकी एक वीणा बना लूँगा। बढ़ई ने कहा, महाराज, आपको जितनी लकड़ी की भी आवश्यकता हो उस कटी हुई बेरी में से खुशी खुशी ले सकते हैं। साधु ने उसके कहे अनुसार उस बेरी में से केवल थोड़ी सी लकड़ी ली और उस लकड़ी से वहीं पर एक सुंदर सी वीणा बना दी। इसके बाद वह बढ़ई महल में वापस आ गया और रानी को उसने यह बताया कि उसने वह बेरी पूरी तरह से काट दी है। हाँ, उस बेरी की थोड़ी सी लकड़ी लेकर एक साधु महात्मा ने अपने लिए एक वीणा अवश्य बना ली है। तो रानी बोली, ये तुमने अच्छा किया। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु वीणा बजाता हुआ उसी शहर में आ गया। वह वीणा अपने आप बजना आरंभ कर देती थी। वह साधु लोगों से भिक्षा लेता हुआ आगे ही आगे चला जा रहा था। जब साधु लड़की के भाइयों के पास पहुंचा तो सुंदर वीणा में से सहसा यह आवाज़ आई, बज बज मेरी वीणा छानगी, मैं अब खड़ी भाभी तेरे घर आ गई। भाभी उठ और भिक्षा डाल। यह सुनकर लड़की की भाभी ने मोतियों की थाली भरकर उसमें भिक्षा डाल दी। ऐसे ही साधु साहों भाइयों के घर गया और सभी ने मोतियों के थाल के साथ साथ और बहुत कुछ उसको भिक्षा में दिया। जब वही साधु सातवीं भाभी के पास आया तो वीणा कहने लगी, बज मेरी वीणा, मैं खड़ी दुष्ट तेरे द्वार, उठ दुष्ट भिक्षा डाल। यह सुनकर उस भाभी को सभी बात याद आ गई। यह तो उसकी लड़की की आवाज़ है जिसको मैंने अपने पति से मरवाया था। इसके खून से तो मैंने पहले अपना लाल दुपट्टा रंगवाया था। उसने साधु के लिए एक मुट्ठी भर राख उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु आगे चलकर जब रानी मतलब उसकी सास की ओर बढ़ा तो उस वीणा में से आवाज़ आई, बज मेरी वीणा, माँ मैं खड़ी तेरे द्वार, उठ कर माँ भिक्षा डाल। उसकी माँ ने अपनी बेटी की आवाज़ को पहचान लिया और उसे लगा कि यह तो ठीक वही वीणा है जो कभी उस बेरी से बनी थी। रानी को उस वीणा में से अपनी बेटी का सुंदर मुखड़ा भी दिखाई दिया। उसने उस वीणा को उसका मुंह मांगा मोल देकर उस साधु ने खरीद लिया और उसे ले जाकर भीतर एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद उस साधु महात्मा को और बहुत सा धन देकर खुशी खुशी अपने महल से विदा किया। इसके बाद जब कभी वह रानी अपने कमरे में से कहीं बाहर जाती तब उसके वापस आने तक घर का सारा काम किया हुआ होता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। रानी बहुत हैरान थी कि उसके न जाने के बाद आकर कौन व्यक्ति उसके कमरे का सारा काम काज पूरा कर जाया करता है। कभी आटा गूथा हुआ होता है, कभी रोटी बनी होती है। एक दिन रानी बाहर आ जाते ही लौट आई और कोने में छिपकर देखती रही। उसने देखा कि एक लड़की उसी अलमारी में से बाहर निकलकर घर का सारा कामकाज निपटाने में लगी है। तभी रानी उसे मधुर स्वर में बोली, मेरी अच्छी पुत्री। इतना मधुर स्वर सुनकर वह लड़की एकदम से अपनी माँ के गले लग कर रोने लगी तो माँ ने बड़ी कठिनाई से उसे चुप कराया। एक दिन जब माँ ने देखा कि बेटी के सिर में एक कील ठकी हुई है तो वह बोली, ये कील कहाँ से आई। जब माँ उसके सिर में से खींचकर उस कील को निकालने लगी तो लड़की ने कहा, माँ यह कील अभी मत निकालना, शायद यह तो साधु महात्मा की गाड़ी हुई कील है। इतना कहने के बाद उस लड़की ने अपनी सारी व्यवस्था अपनी माँ को सुना दी। फिर भी उसकी माँ को वह कील जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने जिद करके उसने वह कील लड़की के सिर में से बाहर निकाल कर ही चैन ली। जैसे ही कील सिर में से बाहर निकली वैसे ही वह लड़की अदृश्य हो गई। अब वह उससे कहने लगी, माँ देखो, तुम घबराना नहीं। माँ, आगे जब कभी तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुरंत तुम्हारी सेवा में आ जाया करूँगी, परंतु अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। तुमने तो मेरी साधु की निशानी को ही भूल से गवा दिया। उसके बाद लड़की की आवाज़ तो बहुत बार ही सुनाई दी, परंतु अपनी उस वीणा के साथ उसकी बेटी उसे फिर कभी भी दिखाई न दी। फिर रानी की आज्ञा पाकर उसकी भाभी और उसके भाई को, जिन्होंने उससे खून से लाल दुपट्टा रंगा था, कुत्तों से बुरी तरह से चीड़-फाड़ करवा दिया। इसके बाद आगे से शेष सारा परिवार प्रसन्नता और सुख शांति से अपने आगे का जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।